नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं आज आपको करा रहा हूं कैथल की जीके के क्वेश्चन। ऐसे ही आज 5 तारीख को फिलहाल की डेट में गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंटरव्यू चल रहे हैं प्रोसेस सर्वर के। तो उन लोगों से भी गुरुग्राम जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि गुरुग्राम में खंड कितने, गुरुग्राम की स्थापना कब हुई, गुरुग्राम में विधानसभा सीट कितनी है और गुरुग्राम में कितने सांसद हैं। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो मैंने करा दिए हैं। तो ऐसे ही आज मैं आपको करा रहा हूं कैथल की जीके के क्वेश्चन, जिससे आप अपने इंटरव्यू को क्लियर कर पाए और सरकारी नौकरी प्राप्त कर लें। ठीक है। प्रोसेस सर्वर की सैलरी कम से कम 25,000 से 27,000 के आसपास होती है और सरकारी नौकरी होती है। ठीक है। और सारा डॉक्यूमेंटिव वर्क होता है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो आइए चलते हैं कैथल की जीके की तरफ। जरूरी नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये क्वेश्चन पूछे जाएं, ये आपके हरियाणा के किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है। तो चलते हैं कैथल जीके की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपसे जज साहब पूछ सकते हैं कि भैया कैथल हरियाणा में कहां स्थित है, तो आप क्या जवाब दोगे? तो आप तुरंत जवाब दे देना, सर कैथल जो हरियाणा में स्थित है वो है आपका मध्य उत्तर में। मध्य उत्तर में। कैथल की स्थापना कब हुई? कैथल की स्थापना हुई 1 नवंबर 1989। कैथल की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1989। और सबसे बड़ा क्वेश्चन जिसको मैं अब करा रहा हूं, कैथल किस लिए प्रसिद्ध है? हनुमान की जन्म स्थली के लिए। हनुमान का जन्म हुआ था यहाँ पे, हनुमान जी हमारे भगवान है जो। इसके बाद मुख्यालय, तो भैया मुख्यालय है इनका कैथल ही। ठीक है, मुख्यालय कैथल ही रहेगा आपका। अब क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो 2317 वर्ग किलोमीटर है इनका क्षेत्रफल। इसके बाद मैं आपको बता दूं, मंडल, ये किस मंडल के अंतर्गत आता है? ये आता है भैया करनाल मंडल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? करनाल मंडल के अंतर्गत। आप कैथल का इंटरव्यू देने के लिए आए तो आपको ये तो पता होना चाहिए कैथल का क्षेत्रफल कितना है, 2317 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। इसके बाद तहसील, तहसील के बारे में बात करते हैं भैया। तहसील है इसकी 5, तहसील इसकी 5 है। तो उप तहसील भी कितनी हुई? 5 ही है भैया। तहसील भी, तहसील और उप तहसील 5 ही है। इसके बाद चलो मैं लिखवा देता हूं कैथल, गोहेला, दूसरी तीसरी है आपकी कलायत, चौथी है आपकी फतेहपुर, पांचवी है आपकी पुंडरी। ठीक है। इसके बाद उप तहसील भी सेम ही है ये। खंड के बारे में बात करें तो भैया खंड है 6। खंड बहुत बार पूछे जाते हैं, गुरुग्राम में पूछे गए, हर जगह खंड पूछे जाते हैं, इसलिए बता रहा हूं खंड 6। आरक्षित सीट है इसकी भैया गोहेला। कौन सी आरक्षित सीट? गोहेला। आरक्षित सीट यानी कि रिजर्व सीट, एससी ही इलेक्शन लड़ सकता है केवल। यहां पे कौन लड़ सकता है? एससी। अब आते हैं आपकी जनसंख्या पर। तो कैथल की जनसंख्या कितनी है? 10,74,304। 10,74,304 कैथल की जनसंख्या है। 10,74,304 इतनी जनसंख्या है कैथल की, 10,74,304। साक्षरता दर पे बात कर ले भैया, 70.6% लोग पढ़े लिखे हैं। 100 में से 70.6% लोग पढ़े लिखे हैं। लिंगानुपात पे आ जाते हैं आपके 88% है आपका लिंगानुपात। ठीक है। अब घनत्व के बारे में बात कर लेते हैं। 464 जनसंख्या घनत्व है आपका, 464 वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है इसका। ठीक है। प्राचीन उपनाम कपिल नगरी, नगरी। ठीक है, कपिल नगरी। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, हरियाणा की छोटी काशी, हरियाणा की छोटी काशी। इसके बाद मैं आपको बता दूं, गुरुद्वारों का शहर, इसे कैथल में गुरुद्वारे सबसे ज्यादा हैं तो गुरुद्वारों का शहर भी कहते हैं। ठीक है, गुरुद्वारों का शहर, ये इसके उपनाम है। ठीक है। अब कैथल को हनुमान की जन्मस्थली भी कहा जाता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथल का मतलब क्या होता है? आप कैथल का इंटरव्यू दोगे तो आपसे पूछा जा सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कैथल का मतलब क्या होता है?
तो आप बताओगे जी बानरों का स्थान, बानरों का स्थान जहां पे बंदर रहते हैं उसे हम कैथल कहते हैं। ठीक है। गुरुद्वारे, कैथल में जो गुरुद्वारे हैं वो कौन कौन से हैं प्रसिद्ध? नीम साहिब गुरुद्वारा, गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी साहिब, गुरुद्वारा टोपियों वाला और गुरुद्वारा मंजी साहिब। नीम साहिब गुरुद्वारा देव जी, टोपियों वाला गुरुद्वारा, मंजी साहिब गुरुद्वारा। इसके बाद रजिया सुल्तान का मकबरा कहां है भैया? रजिया सुल्तान का मकबरा है कहां पे? कैथल में। और मैं आपको रजिया सुल्तान के बारे में बता दूं, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और 1240 में सुल्तान बनी। कैथल के फल्गु गांव में, कैथल में गांव है फल्गु गांव, उसमें फल्गु का मेला लगता है और ये भाई साहब बहुत ज्यादा प्रसिद्ध मेला है। सरस्वती आरक्षित क्षेत्र, सरस्वती आरक्षित क्षेत्र यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पे स्थित है? कैथल में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 को। सरस्वती आरक्षित स्थान की स्थापना 1988 में हुई थी कैथल में। सोनार जंगल भी कहा जाता है, सोनार जंगल भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई साहब? कैथल को। किसको? सोनार जंगल भी कहा जाता है। कैथल के अंतिम शासक थे उदय सिंह। कैथल के अंतिम शासक पूछे जज साहब आपसे तो कहोगे उदय सिंह, या आपके एचएससी में बार बार पूछा गया कैथल का अंतिम शासक, तो उदय सिंह। ठीक। पुंडरी कैथल, पुंडरी कैथल ऋषि पुंडरिक की तपोस्थली के कारण, ऋषि पुंडरिक की तपोस्थली के कारण इसका नाम पुंडरी स्थल पड़ा। ठीक है भैया। अब पुंडरी स्थल है, पुंडरी स्थल में ऐसी क्या चीज है? पुंडरी स्थल में भैया नवग्रह कुंड, नवग्रह कुंड का निर्माण ऋषि पुंडरीक ने करवाया था। कब करवाया था? 28 मई 1987 को कैथल में। ठीक है भैया। ऋषि पुंडरीक, ठीक, 28 मई 1987 को पुंडरीक स्थल याद कर लेना भैया। पुंडरीक में स्थित है नवग्रह कुंड और पुंडरीक ऋषि ने इसका निर्माण करवाया था। लवकुश तीर्थ मुंदड़ी कैथल में स्थित है, लवकुश तीर्थ मुंदड़ी कैथल में स्थित है। कैथल के चारों ओर कितने दरवाजे हैं? आपसे जस्सा पूछें तो तुरंत बता देना 8। और राधा कृष्ण स्नातन कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1954 में, सबसे पुराना है। और आप सभी जरूर इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल ऋषि का संबंध कहां से है? कपिल ऋषि का संबंध है भैया कलायत कैथल। संस्कृत विश्वविद्यालय कहां स्थित है? संस्कृत विश्वविद्यालय स्थित है भैया मुंदड़ी। और मुंदड़ी कहां पे भैया? अभी मैंने बताया था आपको, कैथल। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ममता सौदा। ममता सौदा एक लड़की है और वो पर्वत पे चढ़ती हैं, पर्वतारोही हैं। ठीक है, एक माउंटेनियर बोलते हैं जिनको हम इंग्लिश में। ममता सौदा पर्वतारोही कैथल की हैं और 26 जनवरी 2019, ममता सौदा 26 जनवरी 2019 को इंडोनेशिया की पहाड़ियों पर चढ़ी। और कौन सी पहाड़ी पर चढ़ी? कोरेस्टेशंज, 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 कोरेस्टेशंज चोटी पर चढ़ी और चढ़ाई की, सॉरी चढ़ाई की। लवकुश नगरी कहां स्थित है? मुंदड़ी, मुंदड़ी कैथल। नवग्रह कुंड के कारण, नवग्रह कुंड के कारण क्या चीज प्रसिद्ध है? बताओ। कैथल। ठीक है। अभी नवग्रह कुंड के बारे में बताया था। उदय सिंह का किला कहां स्थित है? सबको पता है, उदय सिंह लास्ट शासक था कहां का? कैथल का। राज्य की प्रथम महिला सांगी, जो सांग गाती है हरियाणा में, जो सांग की परंपरा है वो कौन है? कौन गाता है? सरदारी बेगम। और कहां की है वो सरदारी बेगम? कैथल की। प्रदेश का पहला पशु विज्ञान केंद्र कहां बना? कैथल में बना जी। प्रदेश का पहला पशु विज्ञान केंद्र कहां बना? कैथल में। इसके बाद मोहन सिंह मंडार ने 1530 में बाबर के विरुद्ध विद्रोह किया। और मोहन सिंह मंडार ने कहां पे विद्रोह किया? कैथल में विद्रोह किया भैया। चौसाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। चौसाला एक ऐसी पंचायत है कैथल की, चौसाला एक ऐसी पंचायत है कैथल की जिसने
घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाया कि हमारे गांव की महिलाएं कभी भी घूंघट नहीं करेंगी, और हरियाणा राज्य की पहली पंचायत है जिसने यह अभियान चलाया। चौसाला कैथल पंचायत है जिसने घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाया और राज्य की पहली पंचायत है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, जरूर इस वीडियो को लाइक करें और इन क्वेश्चनों को तैयार करके जरूर अपने इंटरव्यू में, अपने एग्जाम में जरूर करके आएं, जिससे आपको सरकारी नौकरी मिल जाए। और इस वीडियो को जरूर लाइक करें भैया। और जिस मेरी अपडेट आती रहेंगी, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एग्जाम और इंटरव्यू की डेट कब है, तो मैं आपको बता दूंगा। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास हमारे नोटिफिकेशन आते रहें। और कमेंट जरूर करें और मुझे बताएं कि सर हमारी समस्या ये है, मैं आपकी हर समस्या का समाधान करूंगा। कमेंट करना ना भूले भैया। मेरी मेहनत का सिला आप एक लाइक के रूप में दे सकते हो, जिससे आप एक लाइक करोगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी और मैं आप सभी के लिए और ज्यादा काम करूंगा और गरीब घरों में और मीडियम क्लास फैमिलियों में ज्यादा से ज्यादा नौकरी लाने का प्रयास करूंगा और नौकरी के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये मेरा टेलीग्राम आप देख सकते हो, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। ये मेरा टेलीग्राम का एड्रेस है, आप इस टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपके पास हर प्रकार की अपडेट आती रहे। @ADVISE एडवाइस 44 इस टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, इस पर भी मेरी सारी अपडेट आती रहती है। तो कल आप जरूर इसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए और जल्दी से जल्दी जितना हो सके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए और तैयारी जरूर करिए भैया। सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। नमस्कार।